नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट या फिर मैकडॉवेल्स शेयर को बाय करना चाहते हैं, बाय कर लिए हैं या फिर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो सर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लीजिए। इस कंपनी के बारे में जुड़ा हुआ हर वो डिटेल और जो आपको जानना चाहिए निवेश करने से पहले, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस होने वाली है इस कंपनी के बारे में। तो आशा करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड जो कि है, अगर आप देखिए जिसका शॉर्ट फॉर्म यूएसएल इज एन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी। तो सर यहाँ पर देखिए तो अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है और बेवरेजेस कंपनी है। एट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी बाय वॉल्यूम। और दुनिया का, ये बात सर कोई शहर, कोई गांव, कोई देश की नहीं हो रही है सर, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी, अगर आप देखें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी है वॉल्यूम के हिसाब से। और ये डिएगो की सब्सिडरी कंपनी है। डिएगो जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, उसी की सब्सिडरी कंपनी है। तो डिएगो लगभग 53% स्टेक ओन करती है इस कंपनी के अंदर। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसा कि आपको मैंने बताया अल्कोहल और बेवरेजेस के अंदर कामकाज करती है। तो स्पिरिट, बियर एंड वाइन, ये इनके मेन अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्पिरिट, बियर एंड वाइन, ये मेन इनके प्रोडक्ट है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, मेरे निजी पोर्टफोलियो में एक ये स्टॉक है। और एक डिस्क्लेमर सर, और एक आपको एक मतलब बात करें यहाँ पर कि जो जिसको सावधानी कहते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट अगर आप देखिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं आपको यहाँ पर कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इनके प्रोडक्ट यूज करें। हाँ, शेयर तो ज़रूर से ले सकते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए फाउंडर या फाउंडेड कब शुरू हुई थी कंपनी, तो ये कंपनी से शुरू हुई थी ब्रिटिश इंडिया के समय पे 1826, सन 1826 पे ये कंपनी की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। और मद्रास बेस कंपनी थी तब जब ये कंपनी बनी थी। तो सर 1826 समझ सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है। लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखिए मतलब जो शुरुआत हुई थी वो हो गई थी 1826 को। उसके बाद बहुत ज़्यादा उठापटक हुई कंपनी के अंदर, फेरबदल हुई, बहुत कुछ हुआ सर। वो सारा कुछ हमको देखना नहीं है अभी करंट सिचुएशन के अंदर बात करें तो। फाउंडर की बात करें एंजियोस मैकडॉवेल्स, तो सर एंजियोस मैकडॉवेल इस कंपनी के फाउंडर थे। उन्हीं के नाम से मैकडॉवेल्स इस कंपनी का अगर आप देखें दूसरा नाम भी है। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी एज ऑफ मार्च 2013, USL United Spirit Limited has more than 140 लिकर ब्रांड। तो सर 140 लिकर ब्रांड है, ऑफ विच 15 ब्रांड इच सेल मोर देन 1 मिलियन केसेस एनुअली, while 3 ब्रांड इच सेल अराउंड 10 मिलियन केसेस एनुअली। तो सर इनमें से अगर आप देखिए लगभग 25 ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिक्री होते हैं। तो सर ये सारा कुछ तो हम लोगों को डिटेल में थोड़ा बहुत पता चल गया इनके ब्रांड्स के बारे में, कितने लिकर ब्रांड है। तो सर बताना चाहूंगा 140 लिकर ब्रांड है इस कंपनी के। उसके बाद देखिए तो सर एक और एडिशनल चीज यहाँ पर मैंने ऐड किया है, वो अगर आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट ने, अगर आप देखिए यूनाइटेड बेवरेजेस के अंदर जो कि है लगभग 8.5 मिलियन जो शेयर है यूनाइटेड बेवरेजेस के, वो बेच दिया था कब, 2015 को। और 1030 के भाव पे ये बेच दिया था, ब्लॉक डील हुआ था NSE के तहत। 2015 का ये न्यूज़ है, मैंने सोचा आपके साथ इसको भी डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा बहुत एडिशनल बातें आपको पता रहनी चाहिए, बीच बीच में मैं बताता रहूँगा आपको, मार्केट के बारे में भी बताता रहूँगा, तो बोर नहीं हो जाइए। कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना अभी तक बाकी है। और एक डिटेल में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताऊंगा इन करंट सिचुएशन के अंदर। म्यूचुअल फंड हम इंडिया के अंदर बात करें, हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा ग्रोइंग काउंटर है सर, आपको 5 साल बाद पता चल जाएगा। आप जहाँ कहीं भी पैसे रखते होंगे, आपका एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप ज़रूर से पैसे रख रहे होंगे 5 साल बाद, वो दिन दूर नहीं। तो सर म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें, 141 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने
141 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने मैकडॉवेल्स के अंदर निवेश करके रखा हुआ है। तो सर आपको बताना चाहूंगा, एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता है कि 141 स्कीमों से ज्यादा किसी म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है, यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर 141 स्कीमों ने निवेश करके रखा हुआ है। अगर आपको पता चलता है कि किसी और कंपनी ने कंपनी के स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड के इससे ज़्यादा स्कीमों ने निवेश किया है तो वो आप कमेंट कीजिए सर, और कितने स्कीमों ने निवेश किया है वो भी आप कमेंट करके बताइए। मुझको तो पता नहीं चला, तो अगर आपको पता चलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो से 141 स्कीमों ने यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर निवेश करके रखा हुआ है। आप सोचेंगे कि भाई चलो ये तो मतलब ठीक ठाक है, बाकी कंपनियों ने तो रखा ही होगा, तो मैं कुछ बड़ी कंपनियों के नाम भी आपको बताऊंगा और म्यूचुअल फंड स्कीम कितनों ने यहाँ पर निवेश किया है वो भी आपको बताऊंगा। तो सर यहाँ पर देखिए, रिलायंस की बात करें, रिलायंस यानी कि सर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और अगर आप देखें लार्जेस्ट कंपनी हमारे सेंसेक्स के अंदर बात करें, निफ्टी के अंदर बात करें और देश के अंदर बात करें, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ सर, तो रिलायंस के अंदर अगर आप देखें 86 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने निवेश करके रखा हुआ है, 86। और जहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें 141, तो समझ ही सकते होंगे आंकड़े को। तो उसके बाद 141 तो आपने देख लिया यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर। उसके बाद देखिए तो सर HDFC, मैं यहाँ पर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ सर, HDFC की बात कर रहा हूँ, लगभग 37 स्कीमों ने निवेश करके रखा हुआ है म्यूचुअल फंड स्कीमों ने। तो सर वो तो आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद इन्फोसिस, जो कि एक और दिग्गज कंपनी है, आप यहाँ पर कभी न कभी निवेश किए होंगे या फिर आपका निवेश है ज़रूर से हो सकता है, तो 38 स्कीमों ने यहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है। तो सर मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आपको पता चलता है कि इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीमों ने किसी कंपनी में निवेश करके रखा हो, उस कंपनी का नाम ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो सर ये तो हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी ने एक बार स्टॉक स्प्लिट किया था, फेस वैल्यू 10 का था। अब जो लोग पुराने निवेशक हैं उनको पता होगा कि इसका भाव पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 4000, 4500, 3600, 3500 के आसपास कभी स्टॉक ट्रेड करता था। अचानक से अगर आप देखिए स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों आ गई, ये अगर सोचने लगेंगे तो सर फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ था। तो अगर आप देखिए 10 शेयर किसी के पास अगर थे, मतलब 1 शेयर किसी के पास अगर थे, तो आपको यहाँ पर देखें तो सर उसको 5 शेयर में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो हो गया था फेस वैल्यू 10 से लेकर 2 हो गया है। फेस वैल्यू की बात करें, डिविडेंड वगैरह बहुत अच्छा नहीं देती कंपनी, इसको आपको अवॉइड करना होगा। बाकी यहाँ पर देखें तो सर United Spirit reported a positive financial performance in March 2021. The score has improved 19 फ्रॉम 14। तो सर स्कोर जो था 14 था, उससे इंप्रूव होकर 19 हुआ है एट लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर पॉजिटिव यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड है। और सर देखिए पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, वो 213% ग्रो कर चुका है, 213%। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में तो भयंकर तेजी यहाँ पर आपको अवेटेड है, यानी कि सर आने वाली है। सर स्टॉक इतना ज़्यादा दौड़ेगा कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन के चलते, इस टाइम के चलते कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो सर डेट बताना चाहूँगा, 6 जून 2021 को ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए, तो सर उसके लिए आपको एक बार देख लेना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे लोएस्ट अभी की बात करें, सबसे लोएस्ट पे अभी डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि कंपनी ने कर्जा कम करते गए कर्जा भी बहुत ज़्यादा नीचे लेकर आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सर आप निवेश करने जाएंगे, आप देखेंगे एक दिन में कितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ये वो सारा कुछ। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें 72,66,38,715 72,66,38,715 टोटल इनके इक्विटी शेयर है मार्केट के अंदर टोटल। और यहां पर कुछ रेशियोज की बात करें, ये भी आपको बताना जरूरी है सर। पी रेशियो की बात करें, 119 120 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आप सोचेंगे इतना ज़्यादा पी तो सर तो स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरे सेक्टर को मिलाकर देखें तो लगभग 90-95 के आसपास का पूरा सेक्टर का पी है सर। तो थोड़ा सा महंगा अभी आपको स्टॉक लग सकता है पी के हिसाब से देखें तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है सर उसका पी हाई आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो सर मार्केट कैप में रैंक देखिए 1 दिखा रहा है, यानी कि सर अगर आप देखिए सेक्टर के, इस सेक्टर में जितने कंपनी है उनमें से सारे के जो मार्केट कैप है उसमें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है सर। और यहाँ पर देखिए मार्केट टू सेल्स की बात करें, जो लोग यहाँ पर बैंक वगैरह से जो कि है सर लोन वगैरह लेते हैं उनको पता होगा कि सर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर जो कि है सर
जो कि आपका करंट अकाउंट है, उससे अगर आप कभी कैश क्रेडिट लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, उसका बैंक को आपको उसका 5 मल्टीपल बाई 5 आपको ट्रांजैक्शन दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो सर जो इनका इक्विटी है सर, इक्विटी से जितना पैसा इन्होंने लिया है उसका अगर आप देखिए 3.78 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये सेल्स करते हैं। समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर अंदाजा हो रहा होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू स्टॉक का है 50 रुपीज, उससे अगर आप देखिए 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ईपीएस की बात करें, 12 ट्रेलिंग मंथ ईपीएस की बात करें, टीटीएम का मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ ईपीएस की बात करें 5.28। समझ गए होंगे, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, बहुत ज्यादा ऊपर के भाव पे चल रहा है सर। मार्केट कैप की बात करें 45,000 करोड़ का मार्केट कैप, 45,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप वाली कंपनी है सर। और बात करें 52 वीक हाई लो, ये तो आपने देख लिया होगा, इसको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख पाएंगे पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है इस साल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें वो बढ़ता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें वो थोड़ा सा कम हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें बढ़ चुका है। एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करें वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। प्राइस टू अर्निंग की बात करें वो आपको यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें वो भी कम होगा है। और इबिटा की बात करें, इबिटा आपको यहाँ पर कम होता दिखेगा। मार्जिन भी यहाँ पर आपको ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अगर आप पूरा कंप्लीटली इसको एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको कुछ पैरामीटर में अच्छे, कुछ पैरामीटर में नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज निकाले तो सर कंसीडर किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस पोर्टफोलियो। यूनाइटेड स्पिरिट मेरी तरफ से बाई है सर, इसको बाई किया जा सकता है, स्ट्रिक्टली होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक तो दिग्गज रिटर्न देगा सर, दिग्गज रिटर्न, लीजेंड रिटर्न जिसको कहते हैं वो ये स्टॉक बनाकर देगा। पोर्टफोलियो में है तो सर डेफिनेटली आप एक अच्छे निवेशक है जो आपने मैकडॉवेल्स का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। होल्डिंग्स की बात करें आप देख लेंगे, होल्डिंग सबसे ज्यादा प्रमोटर्स के ही होल्डिंग है। उसके बाद देखिए तो सर एफआईएस की बात है, उसके बाद डीआईएस और अदर्स के पास है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास लगभग 8% के आसपास की होल्डिंग है। निफ्टी बैंक, मैंने आपको कहा था बीच बीच में आपको बताता रहूंगा सर, निफ्टी बैंक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अभी की बात करें 4 जून 2021 का क्लोजिंग प्राइस 35,291। इससे तो सर आप मुझको जितना लगता है यहाँ से 20 से 30% का रिटर्न निफ्टी बैंक आपको 2022 31 मार्च तक दे देगा सर। मुझको जितना समझ में आ रहा है सर दे देगा। आप स्टडी कीजिए इसके ऊपर डिटेल में, निफ्टी बैंक के ऊपर। एडिशनल बात था सर, लिख लीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट के ऊपर हम लोग ये नॉर्मल से चार्ट के ऊपर आ चुके हैं सर। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें सर 2001 से लेकर 2021 20 साल का रिटर्न देखे तो सर 9,500% का रिटर्न, 9,500% का रिटर्न। हालांकि अगर आप देखें यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी है सर हमारे इंडिया के अंदर। तो इनका अगर आप कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो सर यहाँ पर आप देख पाएंगे द कंपनी मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ विस्की, वोडका, वोडका, राम एंड अदर स्पिरिट। तो सर आप देख पाएंगे सारे जो कि है सर यहाँ पर जो स्पिरिट के अंदर है सर उन सारे कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। यहाँ पर देखिए देयर ब्रांड्स इंक्लूडेड ब्लैक डॉग 12 यो डिलक्स स्कॉच विस्की, ब्लैक डॉग से यहाँ पर सर नाम नहीं ले पा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहूँगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देख पाएंगे एंटीक्विटी ब्लू व्हिस्की, एंटीक्विटी रेयर व्हिस्की, सिग्नेचर व्हिस्की, सिग्नेचर मॉल्ट व्हिस्की, डीएसपी ब्लैक व्हिस्की, सेलिब्रेशन रम, मैकडॉवेल्स नंबर 1, ब्रांडी व्हाइट, मिशेप वोडका, प्रीमियम रैंडम करके कुछ मतलब लिखा हुआ है सर, पढ़ लीजिएगा सर। मतलब इनके इतने 140 नाम है सर, कितने बताने जाऊंगा सर। अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा इनके ब्रांड से नाम लिखता जाऊंगा तो 10 मिनट वहाँ पर ही खत्म हो जाएंगे। तो ब्रांड्स के बारे में मैं डिटेल में बातचीत नहीं करना चाहूँगा सर, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा हूँ सर, और मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको इनकरेज भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इनके प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैं आपको मना ही करूंगा कि इनके प्रोडक्ट आप ना यूज करें। तो सर आप समझ ही सकते होंगे यहाँ पर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपको सावधानी अपने दिमाग में जरूर से बिठा कर रखना होगा सर। उसके बाद देखिए तो सर यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें 5 साल का रिटर्न 30% का, 5 साल में इतनी अच्छी कंपनी का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 30% भागा, 30%। जहां पर देखे अकेला निफ्टी इसको बीट कर दे रहा है सर। तो मार्केट इसको अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म नहीं कर पाया सर, ठीक है, मार्केट को बीट नहीं कर पाया। और 1 साल का रिटर्न देखिए तो 1 साल का रिटर्न देखिए सर, हैरानी होगी कि इतना अच्छा स्टॉक 1 साल में इतने कम रिटर्न पे ऊपर कैसे मिल सकता है। 5% का रिटर्न 1 साल में स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है। और देखिए दूसरा मैक्सिमम चार्ट के ऊपर डिएगो को देखिए, लंदन बेस्ड जो कंपनी है उसका अगर आप देखें जो ऑल टाइम रिटर्न है 1988 से लेकर 2021 तक देखें तो सर पिछले अगर आप देखें
30 सालों के अंदर अंदर 30-32 सालों के अंदर अंदर 7000% का रिटर्न दिया है, जिसको बीट कर दिया है सर यूनाइटेड स्पिरिट ने लॉन्ग टर्म के रिटर्न के अंदर 20 साल में उसको बीट कर दिया है। तो अपने पेरेंट कंपनी से ज़्यादा रिटर्न दे रही है सर। तो 3 ईयर CAGR की बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्पिरिट की, USL की बात कर रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहा हूँ। 3 साल का CAGR देखे तो सर जो कि है सर CAGR ग्रोथ देखे और रेवेन्यू के अंदर देखे तो 3 साल का रेवेन्यू अगर देखे तो सर उसमें डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन है 3 साल का। ये पिछले साल सारा कुछ खराब हो गया सर, अगर अदरवाइज देखे तो सर सारा कुछ ठीक ठाक ही था। उसके बाद देखिए तो सर कुछ की हाइलाइट्स भी आपको बताना चाहूंगा। प्रमोटर प्लेज रिमेन अनचेंज, प्रमोटर ने कुछ 1.19% के आसपास की होल्डिंग अपनी जो की है सर प्लेज रखी है 1.19%, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मामूली सा यहाँ पर देखे तो सर प्लेज है। प्रमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज एट 56%, 76% तो लगभग 57% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो कि स्टेक कम किया है 5.76% से 5.68%। मार्च क्वार्टर की बात करूं सर, म्यूचुअल फंड स्कीमों की बात करें 143 पहले हुआ करता था जो कि 141 हुआ है मार्च क्वार्टर में। FIS की बात करें तो सर FIS ने यहाँ पर देखे तो सर होल्डिंग जो की है सर डिक्रीज किया है थोड़ा सा 0.10%। और लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ FIS की बात करें 715 FIS ने यहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है सर। समझ लीजिए सर 715 FIS ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ पर 715 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है। छोटी मोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस चीज को। और रेवेन्यू की बात करें 2017 से अगर आप देखिए 2021 तक, यहाँ पर ये सारे फिगर्स करोड़ में है सर, थोड़ा बहुत माइनर से चेंज होते हुए दिखेंगे सर। 2017 से लेकर 2021 के अंदर बात करें तो कभी कभी आपको ऊपर और नीचे जाते हुए दिखेंगे। ग्रोथ ठीक ठाक ही था लेकिन कोविड के चलते थोड़ा सा खराब हुआ है। उसके बाद देखिए तो सर नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आपको 2017 से अगर 2021 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन सर बीच में कुछ बड़े उछाल आए थे लेकिन कोविड के चलते ये सारा कुछ भी डिक्लाइन पे आता हुआ आपको दिखाया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा बड़ा एक यहाँ पर इनके लिए चुनौती साबित हुई है सर। तो और उसके बाद देखिए EPS की बात करें, ये अभी तक पॉजिटिव में है सर, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सर ये सारा कुछ आपको असर देखने को मिलेगा। आपको इसने देखिए तो सर थोड़ा सा वीक बैलेंस शीट इसका इसलिए दिख रहा है सर क्योंकि लॉकडाउन था। और देखिए तो सर लॉकडाउन के अंदर जो बार्स है, जो ऑफशॉप्स है और यहाँ पर देखिए जो इनके काउंटर्स वगैरह है सर वो सारे बंद पड़े हैं सर। तो इसके चलते तो सर दिक्कत तो होगी ही होगी, लेकिन उस दिक्कत से सामना करते हुए आपको देखने को मिलेगा सर अगले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर डिएगो की ये कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉनल्ड्स, जिसको आप जानते हैं जिस नाम से, ये कंपनी आपको जरूर से अच्छा रन देकर जाएगी सर। डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें तो सर आप देख पाएंगे लगातार कम हुए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, ब्लड प्रेशर की तरह ही है सर। और देखिए तो सर ये कम होता ही गया है, पहले ज्यादा हुआ करता था, दिक्कत में था कंपनी, लेकिन उसको रिड्यूस करते गए कंपनी ने, ठीक है सर। तो लोएस्ट पे है और डेट पे मुझको लगता है सर डेट फ्री कंपनी हो जाएगी सर, डेट फ्री कंपनी, बैलेंस शीट तगड़ी हो जाएगी। उसके बाद ये स्टॉक को पकड़ना इम्पॉसिबल हो सकता है सर, इम्पॉसिबल हो सकता है। और इनके कुछ पेयर्स कंपनी जो सर वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, यूनाइटेड बेवरेजेस, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, GM बेवरेज, ये सारे इनका अगर आप देखिए डेट सेल्स की बात करें, ये अकेला एक क्वार्टर एक साल में जो कैसा सेल करता है सर 8,131 करोड़ का। यूनाइटेड बेवरेजेस की बात करें जो कि सर 4,998 करोड़ का यहां पर सेल करती है। रेडिको खैतान की बात करें 2,400 करोड़ का, ग्लोबल स्पिरिट 1100 करोड़ का, GM बेवरेजेस सर 1200 करोड़ के आसपास का सेल करती है एक साल के अंदर। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको यहां पर माइनर सा बाकी की कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्लोबल स्पिरिट के मुकाबले थोड़ा सा कम, बाकी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर एक से नीचे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है सर तो वो बहुत अच्छा बढ़िया माना जाता है, और ये तो सर 0.21% के आसपास है, तो सर इसको कंसिडर किया जा सकता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है, आपको हिम्मत करने की जरूरत है। बाद में वीडियो देखेंगे, स्टॉक का प्राइस यहां पर नहीं रहेगा। मार्केट कैप आप देख लीजिए 45,731 करोड़ के आसपास, बाकी 35,000 करोड़ जो कि है यूनाइटेड बेवरेजेस का है, बाकी रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, ये तो सारे छोटे कंपनियां हैं सर। और पी की बात करें जैसे कि आपने देखा, यूनाइटेड बेवरेजेस की बात करें 312 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है सर। और यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें वो आपको 119 के आसपास मिल रहा है, बाकी के सर पी कम है। तो जैसे कि आपको लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, इस बात से आपको निवेश नहीं करना है, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। कंपनी अच्छी है, बढ़िया ग्रोथ है, रिटर्न अच्छा देकर जाएगी लॉन्ग टर्म में, मुझको जितना लगता है सर। लेकिन ये बाजार है, मार्केट है, यहाँ पर अगर आप देखें लालच में आकर गलत कदम ले लेंगे तो सिर्फ वो गलत हो सकता है। आपको धीरे धीरे SIP मोड में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कंपनी को आपको 1-2 दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, इस कंपनी को आपको कम से कम
कम से कम सर 1 साल का नजरिया देना ही होगा। इन करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। और अगर आप इसको 10 साल दे देंगे तो सर लिख लीजिए लखपति बन जाएंगे, लिख लीजिए लखपति बन जाएंगे। ये कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, बेकार लगा तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।